एक समय की बात है कि दो राज्य एक दूसरे के पड़ोस में थे। एक राज्य पर एक राजा और रानी शासन करते थे जो अपनी प्रजा को बहुत प्रिय थे। उस राज्य के लोग सुखी और संपन्न थे। दूसरे राज्य का राजा भयानक और क्रूर था और उस देश की प्रजा अपने राजा से भयभीत रहती थी। एक अशुभ दिन भयानक राजा की सेना ने सुखी राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस हमले के बाद सुखी देश सुखी न रहा। उस देश का प्रजा प्रिय राजा लड़ाई में मारा गया। उसकी रानी और नन्ही बेटी को कैदी बनाकर भयानक राजा की सेना अपने राज्य में ले आई और दोनों को महल की सबसे ऊंची मीनार के ऊपर स्थित एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। कुछ समय पश्चात भयानक राजा ने एक परी को बुलाया और उसे साथ लेकर कैदियों की कमरे में आया। क्या तुम मुझे आश्वासन दे सकती हो कि यह बच्ची बड़ी होकर मेरे बेटे के लिए एक सुंदर और योग्य पत्नी होगी? उसने परी से पूछा। परी ने घोषणा की, ऐसा ही होगा। तब मैं इन्हें जीवनदान देता हूं। राजा गुराया। मीनार के अंदर कैद रानी उस चिंता से घुली जा रही थी कि बड़े होने पर राजकुमारी को यहाँ के राजकुमार के साथ विवाह करना पड़ेगा। राजकुमार भी अपने पिता के समान भयानक और क्रूर था। इस बीच रानी और उसकी बेटी को खाने के लिए हर दिन सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा और मटर के 3 दाने दिए जाते थे। इस कारण दोनों दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। एक दिन संध्या के समय जब रानी मटर का एक दाना जो उसने रात के खाने के लिए बचा कर रखा था खाने लगी तो एक चूहा वहां आ गया। चूहे ने रानी के सामने इतना सुंदर नृत्य किया कि एक पल के लिए वह अपनी दुर्दशा भूल ही गई। रानी को भूख तो लगी थी परंतु उसने मुस्कुराते हुए मटर का अंतिम दाना चूहे को दे दिया। फिर रानी ने जमीन पर सोती हुई अपनी बच्ची को देखा और एक आह भरी। अगर मेरे पास थोड़ी सी सूखी घास होती तो मैं उससे एक टोकरी बना लेती और उस टोकरी में अपनी प्रिय बेटी को लिटाकर मीनार से बाहर नीचे लटकाकर धरती पर रख देती। शायद किसी दयालु व्यक्ति को मेरी बेटी मिल जाए और वह उसे अपने साथ इस भयंकर कैदखाने से दूर ले जाए। चूहे ने रानी की बात समझ ली थी। वह वहां से चला गया और कुछ समय के बाद सूखी घास का ढेर लिए लौट आया। वह तब तक बाहर से घास लाता रहा जब तक कि रानी के पास इतनी घास नहीं हो गई कि वह टोकरी बुन सकती थी। रात भर में ही रानी ने सूखी घास से एक टोकरी बना ली और अपनी प्यारी बेटी को उसमें लिटा दिया। उसने टोकरी को मीनार से नीचे लटका दिया और किसी व्यक्ति के उस ओर आने की प्रतीक्षा करने लगी। शीघ्र ही एक बूढ़ी औरत उधर आई। उसने पुकार कर रानी से कहा, रानी साहिबा, मुझे आपकी परेशानी की जानकारी है। मैं आपकी मदद करूंगी। बदले में मुझे बस एक चीज चाहिए। जो चाहो मांग लो, रानी ने कहा। अगर आपके कमरे में कोई चूहे हैं तो मुझे बस एक चूहा दे दें। मेरी बिल्लियों को स्वादिष्ट चूहे बहुत पसंद हैं। उसकी बात सुनकर रानी चिल्ला पड़ी, यहां पर बस एक चूहा है, लेकिन मैं उसके मारे जाने की बात सोच भी नहीं सकती। उसी पल वह बूढ़ी एक परी में परिवर्तित हो गई। यह वही परी थी जो भयानक राजा के साथ मीनार के अंदर आई थी। मैं ही वह चूहा बनकर यहाँ आई थी जिसके साथ तुमने मित्रता की थी, परी ने कहा। हम धनी हैं पर हमारे सच्चे मित्र नहीं हैं। मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम ईमानदार और दयालु हो और अपने व्यवहार से तुमने दिखला दिया है कि तुम सच में ऐसी हो। फिर परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। रानी और उसकी बेटी दूर एक कुटिया में पहुंच गए जहां वह दोनों भयानक राजा के अत्याचारों से सुरक्षित थे। कई वर्ष बीत गए। राजकुमारी बड़ी होकर एक लंबी, सुंदर और आकर्षक युवती बन गई। लेकिन किसानों का रूप धारण कर भयानक राजा के महल से एक झोंपड़ी में मां और बेटी प्रसन्नता से अपना जीवन बिता रही थीं।
बहुत दूर एक दिन घोड़े पर सवार राजा का बेटा उधर आया और उनके कुर्य से पानी पीने के लिए वहां रुका। राजकुमारी की सुंदरता देखकर वह मोहित हो गया। यद्यपि कि तुम एक किसान की बेटी हो, लेकिन मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, लड़के ने कहा। अभी मेरे साथ चलो। राजकुमारी ने अप्रिय युवक को घूर कर देखा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लड़की ने दृढ़ता के साथ कहा। उसकी बात सुन राजकुमार ने गुस्से से कहा, अगर ऐसा है तो मैं अपने पिता से कहकर तुम्हें और तुम्हारी माँ को तब तक कालकोठरी में कैद करवा दूंगा जब तक तुम अपना विचार बदल नहीं लेती। और इस तरह राजकुमारी और उसकी माँ फिर कैदी बन गई। अपने कथन अनुसार राजकुमार ने दोनों को कालकोठरी में कैद करवा दिया था। जिस समय रानी और राजकुमारी ठंडी और अंधेरी कालकोठरी में बंद थीं, परी फिर एक बार उनके सामने प्रकट हुई। तुमने मुझसे सच्ची मित्रता निभाई, परी ने कहा। अब मैं तुम्हारे साथ मित्रता निभाऊंगी। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। हम यहां से भाग जाएंगे। जादुई शक्ति से कालकोठरी का दरवाजा खुल गया। रानी और राजकुमारी भागकर वहां से बाहर आ गई। परी उन्हें मैदानों और खेतों से दूर एक ऐसी शांत घाटी में ले आई जो एक बहुत तेज बहती नदी के दूसरे किनारे पर स्थित थी। जब भयानक राजा और उसके राजकुमार को पता चला कि कैदी भाग रहे थे तो वह तुरंत अपने घोड़ों पर सवार होकर उनका पीछा करने लगे। पर जैसे ही उनके घोड़े उफनती नदी के निकट पहुंचे, घोड़े एकदम रुक गए। फिर अचानक वह उछल पड़े और उन पर सवार भयानक राजा और राजकुमार नदी में गिर गए और उस दिन के बाद वह किसी को दिखाई न दिए। परी ने दोनों राज्यों की सारी प्रजा को एकत्र किया और सबने मिलकर अच्छी रानी और उसकी बेटी की वापसी का उत्सव मनाया। हुए लोगों ने प्रसन्नता से चिल्लाकर कहा, लंबे समय तक हम दुखी रहे हैं। अब हमें विश्वास है कि रानी एक न्यायप्रिय शासक होंगी और हमारी देखभाल करने में राजकुमारी उनकी सहायता करेंगी। हुर्रे! अब दो की जगह एक विशाल राज्य था और हर कोई सुखी था।